उसके अंदर Q चार्ज और जो हमारा पॉइंट A था उससे इंफिनिटी डिस्टेंस है, वहां से इंफिनिटी डिस्टेंस से पॉजिटिव यूनिट चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन किया उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है हमारा, उसका जो यहाँ पर फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको लिखेंगे हम कैपिटल V इज इक्वल टू वर्क डन के लिए हम लिखेंगे W डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा वो है यहाँ पर Q, तो यहाँ पर W अपॉन Q यानी वर्क डन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो ये SI यूनिट ऑफ वर्क, जो SI यूनिट होता है वर्क का, SI यूनिट ऑफ वर्क W जो वर्क है उसका जो SI यूनिट यानी कि वर्क हम उसे W से डिनोट करते हैं। वर्क का जो यहाँ पर SI यूनिट है वो है जूल, वर्क का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क W इज जूल और उसे हम लिखते हैं कैपिटल J। तो वर्क का SI यूनिट जूल हुआ एंड यहाँ पर जो हमारा चार्ज Q जो हमारा है चार्ज इज, यहाँ पर चार्ज का जो SI यूनिट है एंड चार्ज Q इज, यहाँ पर लिखेंगे हम कैपिटल C, उसको बोलेंगे हम कूलम। तो यहाँ पर SI यूनिट ऑफ वर्क W इज जूल, J एंड चार्ज Q इज C यानी कि कूलम इज कूलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो चार्ज का SI यूनिट है वो कूलम है और वर्क का SI यूनिट यहाँ पर जूल होता है। तो यहाँ पर द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज, तो यहाँ पर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज जूल डिवाइडेड बाय कूलम, यानी कि जूल डिवाइडेड बाय कूलम। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखते हो J डिवाइडेड बाय C, इट इज कॉल्ड द वॉट, उसी को ही हम बोलते हैं इज कॉल्ड वॉट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो हमने पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा वर्क डन जो होता है, कोई एक इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने ले लिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर हमने पॉइंट A लिया, Q चार्ज लिया, उससे इंफिनिटी डिस्टेंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने रखा था, उसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए जितना भी वर्क डन करते हैं हम उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो उसका यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं हम W डिवाइडेड बाय Q यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज W अपॉन Q। So SI unit of work is joule and SI unit of charge is coulomb. So SI unit of electric potential is joule divided by coulomb. So joule divided by coulomb is called watt. It is called watt. उसी को ही हम बोलते हैं watt. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर हम 1 वोल्ट की बात करते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने दो यहाँ पर फॉर्मूले बनाए, यहाँ पर एक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क का जो SI यूनिट होता है वो जूल रहेगा और जो चार्ज है उसका SI यूनिट कूलम रहेगा। तो यहाँ पर W अपॉन Q और J बाय C यानी कि जूल डिवाइडेड बाय कूलम, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। तो स्टूडेंट इसे आप अच्छी तरह से समझ लो,
यहाँ पर हम किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट तक हमें इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन होता है उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यहाँ पर वर्क डन होता है, दैट्स व्हाई उसके लिए हम W लिखेंगे और चार्ज के लिए हम Q लिखेंगे। तो W बाई Q, W यानी कि वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है, एंड जो यहाँ पर C यानी कि जो यहाँ पर चार्ज होता है उसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है कूलम। तो J डिवाइडेड बाई C यानी कि जूल डिवाइडेड बाई कूलम इज इक्वल टू वॉल्ट, यानी 12 वॉल्ट इज इक्वल टू 1, यहाँ पर होगा हमारा जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। ओके स्टूडेंट, इसे अच्छी तरह से पढ़ लो। ओके, गुड बाय। वेलकम स्टूडेंट। आगे के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था उसमें इंफिनिटी जो उसका डिस्टेंस था उससे पॉइंट ए तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन होता है, पॉइंट ए तक लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो क्यू चार्ज है उसके पॉइंट ए तक लाने के लिए जितना भी वर्क डन होता था उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, जो आज का अभी का टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहला देखा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन के लिए लिखेंगे यहाँ पर BW यानी कि बिटवीन। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, BW का मीनिंग होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यहाँ पर लिखूंगा एनी टू पॉइंट्स। वहां पर हमने एक पॉइंट लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, हम एक पॉइंट की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम दो पॉइंट की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स A एंड B इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। टू पॉइंट्स A एंड B दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ पर एनी टू पॉइंट्स A एंड B इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, A एंड B इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों A पॉइंट और B पॉइंट दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर लिए गए हैं। So points A and B in electrical field is the work done to move, is the work done, यहाँ पर electrical field is the work done to move a unit positive charge, to move, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के अंदर है, A पॉइंट B पॉइंट दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर है, is the work done to move a unit positive charge, work done to move a unit positive charge, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हमने जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज के लिए उसका यूनिट हम लिखेंगे इसके साथ कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट A to another point B, to one point A to another point। तो स्टूडेंट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स A एंड B। तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट हमारा A है। पहले मैं यह बता देता हूँ, मैंने कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लिया है और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर मैंने यहाँ पर दो पॉइंट लिए हैं, यहाँ पर मैंने A पॉइंट लिया है, यहाँ पर मैंने B पॉइंट लिया है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था उसके अंदर इंफिनिटी से हमें पॉइंट A तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन होता था उसी को ही हम बोलते थे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो है हमारा जो एक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक दोनों यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर है, दोनों यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर है। यहाँ से ए से बी तक ले जाने के लिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हम ले जाएंगे, जो चार्ज है हमारा यहाँ पर हम लेके जाएंगे ए से बी तरफ। तो यहाँ पर एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट की तरफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम ले जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम ए से लेके बी तक ले जा रहे हैं, उसी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट फिर से एक बार यहाँ पर हमें बताया गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स A and B in electrical field is the work done to move a unit positive charge to one point A to another point B, तो यहाँ पर जितना भी वर्क डन होगा A से B तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा उसी को ही हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स A एंड B इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इलेक्ट्रिकल फील्ड लिया है और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर है मैंने यहाँ पर दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट A लिया है, दूसरा पॉइंट B लिया है और A से B तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन होगा उसी को ही पॉजिटिव यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन होगा उसी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर फिर से एक बार यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स A एंड B इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर ही यहाँ पर A और B के लिए बात की गई है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ A से B तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन होगा उसी को ही हम बोलते हैं फ्रॉम पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन होगा उसी को ही हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यहां पर आप देख सकते हो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज Q। तो यहां पर आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन के लिए हम लिखेंगे W डिवाइडेड बाय चार्ज Q। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा W डिवाइडेड बाय Q। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो V पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर हम लेंगे V, तो V इज इक्वल टू होगा W अपॉन Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे V से, और V जो है उसके इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज Q। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आपको पता है वर्क का जो यहाँ पर ऐसा यूनिट है वो जूल है और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो स्टूडेंट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो दोनों को यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन होता है उसी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लिखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इंफिनिटी से उसके कोई पॉइंट बी तक ए पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए जितना भी वर्क डन करते थे उसी को हम बोलते थे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो एक पॉइंट ए से बी पॉइंट, लेकिन ये हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सो ए से बी तक ले जाने तक जितना भी यहाँ वर्क डन होता है उसी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर दो अलग अलग डेफिनेशन हमने देखी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के अंदर वर्क डन W डिवाइडेड बाय Q, वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो है जूल, और यहाँ पर जो Q है चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। तो जूल अपॉन कूलम उसका ऐसा यूनिट। अगर हम 1 वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इज डन जूल 1 जूल ऑफ व्हाट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पर अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल की बात करेंगे तो उसका डिफरेंस होगा 1 जूल वर्क एंड 1
कूलम चार्ज। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज V इज इक्वल टू वर्क डन W बाय चार्ज Q। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ पर वर्क है उसका ऐसा यूनिट जूल है और चार्ज का ऐसा यूनिट यहाँ पर होता है कूलम। तो स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। दो डेफिनेशन हमने देखी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों के अंदर डेफिनेशन में थोड़ा फर्क है। वहाँ इंफिनिटी से पॉइंट ए तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यहाँ पर आपने जो देखा उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर दो पॉइंट है ए एंड बी। तो ए से बी तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क डन होता है उसी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर अगर हम बात करें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इज 1 जूल वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय 1, यहाँ पर जो 1 वर्क होगा 1 जूल वर्क डन is bringing 1 coulomb of charge from one point to another point। तो स्टूडेंट दोनों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम 1 वोल्ट लेते हैं तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एनी बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क। अगर वर्क कितना होता है 1 जूल वर्क होता है और यहाँ पर 1 जूल वर्क होने के लिए 1 कूलम चार्ज लगता है, उसी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एनी टू पॉइंट्स 1 जूल ऑफ वर्क एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज, उसी को ही हम बोलेंगे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इसे अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।